जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट नंबर्स डेट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब ये कि ये जो नंबर हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है इसको हमने वैसे लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखना। और फिर वो कैसे लिखना है आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन था जो एक्सपेंडेड फॉर्म में था। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिखा स्पेस देके। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 जो है उसकी वैल्यू क्या है, यूनिट है। आगे क्या है, 20 है। 20 यहाँ पे 10 है, मतलब 2 10 मीन्स 20। 100 हमारे पास ये देखें 0 हैं। और 5 क्या है हमारे पास, 1000 है। 2 ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये 10,000 है। 9 क्या है, ये 100,000 है। और 6 क्या है हमारे पास, ये मिलियन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको, इस सारे को एक्सपेंडेड फॉर्म में जो नंबर दिया हुआ है उसको हमने इस फॉर्म में लिख देना है। इसी तरह से आप ये बी और सी पार्ट इसका करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे पास ये जो क्वेश्चन ए है, इसके हमें 3 जो हैं वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम क्या करेंगे जी, ये देखें, मैंने सबसे पहले नंबर लिखे हैं। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप नोटबुक पे अगर लिखना है तो एक नंबर लिखने के बाद थोड़ी सी स्पेस दे के ये कॉमा लगा के उससे आगे भी आप नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, उसमें क्या था कि जो 4 है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, 10 मिलियन। 5 क्या है, मिलियन है। 2 क्या है, 100,000 है। 9 10,000 है। 8,000, 600, 10 क्या है, 5, यूनिट्स क्या हैं, 3। इसी तरह से मैंने दोबारा से नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है उसको लिखा। उसके बाद मैंने थर्ड वन को लिखा। यहाँ पे मुझे ये पता चला कि ये 45 जो है ये सेम आ रहा है। उसके बाद 2 यहाँ पे जो है 200,000 और 98,000 जो है 200,000 और 88 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले जो नंबर मैं लिखूँगी वो कौन सा लिखूँगी जी, यहाँ पे डिफरेंस पता करने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो डिफरेंस मुझे पता चल गया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, जो सबसे कम नंबर होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था। 100,000 वाले नंबर में 10,000 में डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो 100,000 में था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो नंबर लिखा उसमें देखें 88 वाला मैंने नंबर लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम थी एज़ कम्पेयर टू 98। उसके बाद मैंने क्या किया, 98 का नंबर लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कम थी एज़ कम्पेयर टू 100,000 एंड 8,000 से। ठीक है, और लास्ट एंड पे क्या लिखा, ये नंबर लिखा क्योंकि ये ग्रेटर था इन दोनों से। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे नोटबुक पे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। आप लोगों ने जो काम करना है नोटबुक्स के ऊपर वो इस तरह से करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे देखें मैंने स्टेयर्स बनाई हैं आप लोगों को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे होता है ना कि हम लोग स्टेयर्स पे जाते हैं, पहले 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। मतलब ये कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि हम सबसे पहले कम नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में था। जैसे मैंने स्टेयर्स बनाई थी ना इस तरह से कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो असेंडिंग ऑर्डर है। अब हमने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब ये कि हमने बड़े से छोटे की तरफ आना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर हमारे पास दिए हुए हैं। इसको अगेन हम क्या करेंगे,
कि जिस तरह से यहाँ पे हमने इसकी प्लेस वैल्यू पता की थी और हमें डिफरेंस पता चल गया था, इसी तरह ये नंबर हम लिखेंगे। ये नंबर लिखने के बाद हम इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे और जहाँ पे डिफरेंस आएगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। और कौन सा सबसे पहले लिखेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको। जैसे हम इन्हीं नंबर्स को देखते हैं तो यहाँ पे जो सेम डिजिट हैं वो 69 है, जो तीनों में है। उसके बाद देखें 1000 की फैमिली में 245, 645, 0 और उसके बाद 45, मतलब ये कि यहाँ पे 100,000 क्या है वो 0 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 1000 की फैमिली में आ रहा है। और इसका ग्रेटर नंबर कौन सा है? 645, ठीक है। तो जो सबसे पहले लिखेंगे वो ग्रेटर नंबर होगा, वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो वो कौन सा होगा? वो ये वाला होगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा होगा? ये वाला। और लास्ट एंड पे क्या होगा? ये वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं।